तो ऐसा नहीं है कि अगर लौंगी और जिनको खुदा न खास्ता अगर ये दो कंपनियां बंद हो जाती हैं कल को, तो क्या दुनिया में सोलर लगना बंद हो जाएगा? रीजन किसी को भी नहीं मालूम कि क्या है। रेट मुसलसल बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ऊपर हो रहे हैं, तो अनस्टेबल सा बाजार है। सोलर पैनल की जो प्राइस है इस वक्त एकदम अचानक इजाफा हो गया है। जी जी। तो सर इसका रीजन क्या है? तो यही फिलहाल आपको कहूंगा देखने वालों को कि अभी थोड़ा टाइम 2-4 दिन और रुकिए, तो इंशाल्लाह मुमकिन है नेक्स्ट वीक से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए इंशाल्लाह। रीजन नहीं है कोई भी, यही वजह है कि आपने देख लिया कि हमारे पास भी कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, हम भी खाली बैठे हैं फिलहाल। सारी कौम एक ही चीज के लौंगी, जिनको कैनेडियन ट्रीना, ये वो अगड़म शगड़म, ठीक है भाई, आप थोड़ा सा कुछ और भी, ए ग्रेड बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल, तो उनको भी आजमाइए, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। तो जो भी देखने वाले हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि फिलहाल अभी थोड़ा सा इंतजार किया जाए, क्योंकि देखिए माल तो आना है, मजीद आना है, आगे लगा हुआ है माल। कल क्या होना अल्लाह को मालूम। तो एक अच्छी बेहतरीन माहौल था, बेहतरीन पुरसुकून माहौल में सारा काम हो रहा था, तो सब जगह पैनिक हो गया। तो लेने वाला खरीदते हुए सोच रहा है, हम दुकानदार लोग हैं, हम माल उठाते हुए सोच रहे हैं कि लिया जाए कि नहीं लिया जाए, ऐसा ना हो कल रेट ना गिर जाए। तो एक अजीब सी है कि थोड़ी सी डिमांड भी अचानक बढ़ गई, कुछ बिजली के बिल्स में भी कुछ इजाफा ज्यादा हुआ है, कुछ यूनिट्स के ऊपर भी इजाफा हुआ है, इसकी वजह से कंज्यूमर भी सर्दी के अंदर ही लेने निकला है। उसने कहा कि यार गर्मी में ऐसा ना हो कि हमें ये भी ना मिले, माल भी आ जाएगा और प्राइस भी नीचे आएंगे। हाँ, प्राइस भी नीचे आएंगे, ये मेरा अंदाजा है, और इंशाल्लाह होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि माल काफी है पीछे कि जो समझ लें इस टाइम पैनिक है, अनस्टेबल मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि माल आना है और क्वांटिटी में आना है। माल आ जाए उसके बाद इंशाल्लाह देख लेते हैं। वैसे नीचे आना चाहिए और नीचे आने की खबर भी है, और माल क्योंकि पीछे काफी है, जब वो एक साथ आएगा तो इंशाल्लाह ताला सबका भला हो जाएगा। कुछ अर्से पहले भी हुआ था कि हवाओं में बाइकाट किया गया था, तो अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है सर, उसके आप समझते हैं कि ये बाइकाट की तरफ फिर जाएंगे? अवाम चली गई है तकरीबन, काफी लोग तो चले गए आज सुबह से, तो तकरीबन कोई काफी लोगों ने मुझको फोन किया। बहुत सारी बेनामी कंपनियां जिनके आपने नाम नहीं सुने, वो ए ग्रेड पैनल बनाते हैं, अच्छा पैनल बनाते हैं, लोग उस तरफ जाते ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जी जी। मुकर्रम भाई ये बताइए कि सोलर पैनल की जो प्राइस है इस वक्त एकदम अचानक इजाफा हो गया है। जी जी। तो सर इसका रीजन क्या है? रीजन तो सर मुझे तो नहीं पता, अल्लाह जानता है। अगर यकीन करें पता हो तो मैं आपको बिल्कुल जरूर बताता। रीजन नहीं है कोई भी, यही वजह है कि आपने देख लिया कि हमारे पास भी कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, हम भी खाली बैठे हैं फिलहाल। अब ऐसा है कि आगे जो माल मिल रहा है बहुत ओवर प्राइसिंग पे है, और मजीद खबर आने की, मजीद ये है कि माल आना है 20-21 तारीख तक, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है, देखें हम कस्टमर्स की एक रिक्वायरमेंट सामने है, जरूर हम वक्त को खाली गुजार रहे हैं, ये हमारे लिए भी तकलीफ दे है, लेकिन ठीक है, कुछ वक्त है, अल्लाह मालिक के काम का हिस्सा है। अब प्रॉब्लम ये आती है सारी कि हम अभी माल को अवेल कर लें, कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, कल को फिर रेट रिवर्स आ जाता है। तो बस एक है मामला सारा। रीजन किसी को भी नहीं मालूम कि क्या है। रेट मुसलसल बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी ऊपर हो रहे हैं, तो अनस्टेबल सा बाजार है। तो आज आपका 17 जनवरी है, 2024 है। तो आप आए, मैंने आपसे यही कहा कि हमारे पास तो कोई आर्टिकल है ही नहीं, तो आप किस चीज़ के रेट देंगे और क्या करेंगे, कैसे किसको क्या बताएंगे। आपने कहा चलें जो हालात हाजरा है उसी पर रोशनी डाल देते हैं थोड़ी सी। तो ये है कि मैं जो देखने वाले हैं आपके चैनल पे और भी बहुत सारे, तो जो भी देखने वाले हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि फिलहाल अभी थोड़ा सा इंतजार किया जाए, क्योंकि देखिए माल तो आना है, मजीद आना है, आगे लगा हुआ है माल। कल क्या होना अल्लाह को मालूम। मैं अपने राय बता रहा हूँ कि ये ऐसा थोड़ा सा इसके अंदर है मामला। मुकर्रम भाई एक सवाल ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि हमारे पास भी रिपोर्ट है, जो हमारी महदूद नॉलेज है, कि पोर्ट पे जो है कंटेनर खड़े हुए हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा माल। क्या ये बात सही है सर? नहीं, देखिए क्लियर तो हो रहा है, जिनके कवायफ पूरे हैं, जिनके सारी चीजें पूरी हैं और सब कुछ है, वो क्लियर हो रहा है। लेकिन हाँ, इस अमल में थोड़ा सा सुस्ती है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं रहा। अच्छा, ऐसा नहीं है, हो रहा है, माल आ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, और इसमें थोड़ा सा वक्त भी लग रहा है। यही वजह है कि थोड़ी सी डिमांड भी अचानक बढ़ गई, कुछ बिजली के बिल्स में भी कुछ इजाफा ज्यादा हुआ है, कुछ यूनिट्स के ऊपर भी इजाफा हुआ है, इसकी वजह से कंज्यूमर भी सर्दी के अंदर ही लेने निकला है। उसने कहा कि यार गर्मी में ऐसा ना हो कि हमें ये भी ना मिले, जो मिल रहा है ये भी ना मिले। तो एक साथ एक मतलब एक झुंड का झुंड पूरा समझ लें जुलूस की शक्ल में लोग आ रहे हैं। एन टाइप दे दो, पी टाइप दे दो, हाइमो 6 दे दो। एक 1.5 से 2 महीने का अरसा, तकरीबन 1.5 महीने से बहुत नीचे था बाजार। बिल्कुल। तो आपकी लास्ट वीडियो में भी मैंने रेट दिए, लेकिन कुछ हमारे भाई मजीद इंतजार में थे, कुछ और नीचे आ जाए फिर हम खरीदेंगे। देखें, जब जो काम मुनासिब अगर आपको लग रहा हो तो कर लें तो बेहतर है, लेकिन ये है कि फिलहाल अब ये भी मुनासिब वक्त नहीं है कि बहुत ओवर प्राइसिंग है। तो मैं तो अभी आपको खुद मना कर रहा हूँ और कंज्यूमर को भी मना कर रहा हूँ कि अभी आप मार्केटों का रुख ना करें और इंतजार कीजिए।
तो इंशाल्लाह ताला आज 16-17 आज हो ही गई है, 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह को रिलीफ मिलने की उम्मीद है। माल कुछ जरा क्वांटिटी में आ जाए तो इंशाल्लाह सबका फायदा हो जाएगा। जी जी करम भाई, ये अभी लास्ट टाइम अभी हमने जो वीडियो बनाई थी उस पे काफी नीचे आ गए थे, आपने भी रेट बहुत अच्छी दिए थे। जी 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 तो अभी माल ज्यादा शॉर्ट हो गया तो जाहिर है अभी जी। डिमांड ज्यादा आ रही है और रेट ऊपर चले गए। जी 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 ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए ये तो आपको पता है, ये तो खाली सोलर मार्केट में नहीं, हर जगह यही होता है। जी जब डिमांड बढ़ती है तो रेट का भी थोड़ा सा वेरिएशन आ ही जाता है, लेकिन यहाँ जरा कुछ ज्यादा आ गया। तो एक अच्छी बेहतरीन माहौल था, बेहतरीन पुरसुकून माहौल में सारा काम हो रहा था, बिल्कुल। तो सब जगह पैनिक हो गया। तो लेने वाला खरीदते हुए सोच रहा है, हम दुकानदार लोग हैं, हम माल उठाते हुए सोच रहे हैं कि लिया जाए कि नहीं लिया जाए, ऐसा ना हो कल रेट ना गिर जाए। तो एक अजीब सी जो समझ लें इस टाइम पैनिक है, अनस्टेबल मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 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 ये जरूर है कि माल आना है और क्वांटिटी में आना है। यही वजह है कि मैं लोगों से यही अभी फिलहाल एक शॉर्ट वीडियो मैंने कहा आपसे चलो बना लेते हैं। तो यही फिलहाल आपको कहूंगा देखने वालों को कि अभी थोड़ा टाइम 2-4 दिन और रुकिए, तो इंशाल्लाह मुमकिन है नेक्स्ट वीक से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए इंशाल्लाह ताला। माल भी आ जाएगा और प्राइस जी, भी जी। नीचे आएंगे। हाँ प्राइस भी नीचे आएंगे, ये मेरा अंदाजा है और इंशाल्लाह होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि माल काफी है पीछे। तो ये देखेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल का बाकी क्या सूरत हाल बनती है, माल आ जाए उसके बाद इंशाल्लाह देख लेते हैं। वैसे नीचे आना चाहिए और नीचे आने की खबर भी है, और माल क्योंकि पीछे काफी है, जब वो एक साथ आएगा तो इंशाल्लाह ताला सबका भला हो जाएगा इसमें। मुकर्रम भाई, पहले भी कुछ अरसे पहले भी हुआ था कि आवामी बाइकाट किया गया था, जी, जी, तो इसका असर भी आपने कहा था कि बिल्कुल आपने साथ भी दिया था जी जी पब्लिक का। जी, जी। तो अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है सर, उसके आप समझते हैं कि ये बाइकाट की तरफ फिर जाएंगे अवाम? चली गई है तकरीबन, काफी लोग तो चले गए आज सुबह से, तो तकरीबन कोई काफी लोगों ने मुझको फोन किया जी और ये सारी बात करी और मुझसे राब्ते में भी हैं जी। और उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया कि भरोसा करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, उसको समझते हैं। हालांकि मैंने क्या करना है, मैंने रुपया आठाने जो जायज अपना नफा है वही लेना है। बिल्कुल। तो मैंने कोई कौन सा उनसे कोई लाखों रुपए कमाने, लेकिन ये कि मेरी बात सुनते हैं समझते हैं तो ठीक है। तो मैं उनसे ये आज सुबह से काफी लोग राब्ते में कहते हैं ठीक है हम इंतजार में हैं, तो इंशाल्लाह कोई बेहतर चीज बेहतर रेट आएंगे इंशाल्लाह हम जब ले लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतजार में हैं और मुझसे राब्ते में है मुसलसल। बस यही एक पैगाम है, इंशाल्लाह 20-21 तारीख तक नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा रिलीफ इंशाल्लाह आप सबको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप अपने प्रोफेशनल तजर्बे के बारे में बताइए सर। हमारे अक्सर जो व्यूवर्स हैं कहते हैं कि मालूम भी करते हैं कि हम एन टाइप नहीं लगा सकते, बहुत हाई रेट है। सर अगर पी टाइप लगवाएं तो क्या वो नुकसान में रहेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप देखें इसकी मिसाल तो एक ये है कि अगर आज हाइब्रिड गाड़ी बैटरी वाली गाड़ी मार्केट में आ गई, जी। अगर हाइब्रिड गाड़ी बैटरी वाली गाड़ी मार्केट में आ गई तो क्या मैंने और आपने अपनी पेट्रोल गाड़ियों को आग लगा दी? क्या आपने और मैंने अपनी पेट्रोल गाड़ियों को चलाना छोड़ दिया? जी। ऐसा नहीं है, उसकी अपनी अफादियत है, उसकी अपनी अफादियत है। एक चीज नहीं है, लेटेस्ट मॉडल है, ई टाइप की अपनी अफादियत है, एन टाइप की अपनी अफादियत है। बोर पे आटा चक्की पे आज भी लोग क्वांटिटी में पी टाइप लेके जा रहे हैं। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनके पास सन 2012-13 का आर्टिकल है 330 वाट का और पॉली क्रिस्टलाइन के अंदर है वो, उसका तो मोनो से ताल्लुक कोई नहीं है। उन लोगों के भी सिस्टम आज तक चल ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गए जी। तो ऐसा नहीं है। अफादियत तो ये है कि अब पब्लिक ने ये सोच लिया कि अगर एन टाइप और हाइमो 6 के अलावा बाकी सारे पैनल जो है वो नाकारा हैं, किसी काम के नहीं है। बल्कि मैं ये भी बात कहूंगा कि टीयर 1 के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ए ग्रेड पैनल बना रही हैं, उनका पैनल भी अच्छा है और रेट भी मुनासिब है। तो आप लोग जो है ना, आप ही लोगों ने इनको उठा के कंधे पे बिठाया और आप ही अब इनके पीछे बिल्कुल, आप भागना है। सही कह रहे हैं। तो आप इन कंपनियों को भी आजमाइए जी। कि खाली 2-4 लोग नहीं रह गए पूरे दुनिया के ठेकेदार के वो सोलर पैनल बनाएंगे और आप उनसे खरीदेंगे और लगाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बेनामी कंपनियां जिनके आपने नाम नहीं सुना, वो ए ग्रेड पैनल बनाते हैं, अच्छा पैनल बनाते उनकी हैं। एफिशिएंसी भी अच्छी है। हाँ, और लोग उस तरफ जाते ही नहीं, पता नहीं क्या वजह है। हालांकि बेहतरीन पैनल है, ए ग्रेड पैनल है, बहुत सारे नाम है, सीसन है, राइजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आई अब टीयर 1 में थी पहले, अब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मैयार गिर गया। टीयर 1 जो है, मेरा ख्याल है, जो मेरा तज्जिया है, टीयर 1 और ख्याल नहीं है, मेरे ख्याल से कंफर्म यही है कि टीयर 1 की जो लिस्टिंग है वो सेल पॉइंट ऑफ व्यू पे डिजाइन होती है जी। जिसकी सेल ज्यादा है वो टीयर 1 में ऊपर आ जाता है। ये कोई परफॉर्मेंस की रेस नहीं है। अच्छा। टीयर 1 लिस्ट का मतलब ये है कि लोगों को टीयर 1 तो पता है, लेकिन ये नहीं पता परफॉर्मेंस की जो है ना, वो उसके अंदर कोई उसकी सेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टिंग होती है। अच्छा। तो अगर मैं कोई गलती पे हूँ तो कोई भाई हो तो जिसको मालूम हो तो हमें बताए बिल्कुल। तो मेरा ख्याल तो यही है। तो ये है कि आप, मेरा खैर शॉर्ट फॉर्म ये था मैंने आपको बताने का, और बहुत सारे नाम है तो आप उनको भी आजमाइए, वो भी लीजिए, वो भी देखिए। ए ग्रेड बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह भी माल आएगा उनके साथ, वो आते हैं, आप यकीन करें वो लोग माल उनका भी बिक जाता है। ऐसा नहीं है कि वो फारिग बैठे हुए हैं, लेकिन ये कि उनको भी अवेल कीजिए। अब आप 2, 4, 6 नाम बस उसके पीछे सारी कौम एक ही चीज के लॉन्गी, जिनको कैनेडियन
ट्रीना ये वो अगड़म शगड़म, ठीक है भाई, आप थोड़ा सा कुछ और भी ए ग्रेड, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल। तो उनको भी आजमाइए, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, अच्छी सर चीज है। मुकर्रम भाई, लॉन्जी हाइमो 6 और जिनको एन टाइप की इतनी हाइप क्रिएट की गई, तो लोग जिसको देखो वो एन टाइप और लॉन्जी हाइमो 6 की तरफ मैंने जा रहे देखें जो बता दिया, अब जिसको समझ में आता है ठीक है, मैंने इसकी आपको वजाहत कर दी, ये सारी चीजें है, ऐसा नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर लौंगी और जिनको खुदा न खास्ता अगर ये दो कंपनियां बंद हो जाती हैं कल को, तो क्या दुनिया में सोलर लगना बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये है कि सारी चीजें हैं, तो आप दूसरी तरफ भी देखिए, थोड़ा सा कुछ और आर्टिकल देख लीजिए, कुछ और कंपनी का माल ए ग्रेड में जिसकी वारंटी ऑथेंटिक हो, वो आप लीजिए, अवेल कीजिए, अच्छा पैनल है, ऐसा नहीं। हाँ, स्टॉक लॉट नहीं, मेरे कहने का मकसद स्टॉक लॉट नहीं है जी कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स ही ले जाएं इस चक्कर में, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो, पैनल ओरिजिनल हो, और जिससे आप ले रहे हैं डीलर मजबूत हो, बड़ा डीलर हो, उससे ए ग्रेड पैनल लगाइए। कौन सा आपको तमगा शुजात मिलना है लौंगी और जिनको लगाने का? आप उसको भाग भाग के आपने अपनी पहुंच से ही दूर कर दिया, उसके पीछे भाग मुकर्रम भाई। ये है थोड़ा सा, तो मैं इंशाल्लाह। मुकर्रम भाई, एक सवाल और ये था कि अमूमन जो होता है कि हमारे पाकिस्तानी जो इम्पोर्टर होते हैं सर, जी। इन्होंने जखीरा अंदोजी कर ली है और माल अब शॉर्ट हो गया है और रेट बढ़ा दिए गए हैं सर, इसके बारे में? भाई यही सारी चीजें हैं, सरकार सबको ही पता है, अब तो आवाम को भी मालूम है, तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल जखीरा अंदोजी भी अपनी जगह है, उसके अलावा दूसरा कि डिमांड भी, वो आपकी वाली बात है, डिमांड भी बढ़ी है, जखीरा अंदोजी भी हुई है और मुसलसल हो रही है। जब तक माल क्वांटिटी में नहीं आएगा, पीछे से माल पोर्ट से नहीं निकलेगा बाहर, तो जब तक तो ये इसकी भेद जो है ना, हमें चढ़ना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें ये अमल आपकी नजर में, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में पूछना चाह रहा हूँ कि ये जखीरा अंदोजी के बारे में बताइए, कैसा अमल है? दुरुस्त अमल है? नहीं, देखें, ये तो जाहिर सी बात है, उसको दुरुस्त कहने वाला भी दुरुस्त नहीं होगा, फिर जो उसको दुरुस्त कहेगा वो भी दुरुस्त नहीं है, तो जाहिर सी बात है हराम है, एक चीज हराम है। तो आपको पता है जखीरा अंदोजी किसी भी चीज की हो, सोलर पैनल की हो, अनाज की हो, किसी भी चीज की हो, एक जायज नफे के साथ आप माल को बेचिए और इसको चलाते रहिए इस सिलसिले को। तो ये तो देखें हर पॉइंट ऑफ व्यू से हराम तो है ना, जखीरा अंदोजी तो गलत है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपके और मेरे कहने से कोई ये कार्रवाइयां छोड़ दे, ये तो हो नहीं सकता। बस हम कह ही सकते हैं अपने भाइयों को कि आपकी मेहरबानी कि ऐसा ना करें, पब्लिक पहले ही लंबे भारी बिलों के जमरे में फंसी हुई है, सही बात, उसको थोड़ा सा इससे एहतियात करें। अभी रेट काफी नीचे आ गए थे मुकर्रम भाई, और लोगों ने इंस्टॉलेशन करवाई, आपको भी ज्यादा अंदाजा है हमसे ज्यादा, तो अब जाहिर है एकदम रेट हाई हो गए हैं। जी जी। तो सर इनके लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कहेंगे? यही इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपको नेक्स्ट वीक में हम एक वीडियो और बनाते हैं जी, और इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। एड्रेस हमारा बहुत आसान है, इसके बाद ही नेक्स्ट वीक में हमसे रब्ता कीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम कोई रिलीफ आपको दे पाएंगे। एड्रेस बहुत आसान है, उम्मीद है सर के हालात बेहतर हो जाएंगे और रेट नीचे आएंगे इंशाल्लाह। तो एड्रेस बहुत आसान है हमारा, कराची है, सदर है, रीगल चौक है और सरमद रोड है, तैयब कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 2 और 3, और संडे ऑफ होती है शॉप, और आम दिनों में दोपहर 12 से रात 9 हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में देखिए आपकी डेट क्या आती है, तकरीबन ये 22 सेकंड, तो 22 जनवरी से हमसे रब्ता कीजिए। जो रिलीव अगर कुछ हमें मिला इंशाल्लाह हम कंज्यूमर तक मुंतकिल करेंगे जरूर, बिल्कुल। मुकर्रम भाई कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। 0300 है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, 927508 और इस वीडियो में मैंने आपसे किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं मांगा, ना मैंने आपको बुलाया कि यहाँ आइएगा। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि यूं कह रहा है, ये कह रहा है, मैं आपसे बिजनेस नहीं मांग रहा, मैं आपको ना बुला रहा हूँ कि इधर आइए, ना हमसे सोलर लीजिए, अभी फिलहाल ये वक्त नहीं है, तो इसलिए 20 सेकंड के बाद रब्ता कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो बेहतर होगा इंशाल्लाह आपके लिए जो हम कर सकेंगे करेंगे, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुकर्रम भाई, आपने अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त आपने बहुत अच्छी तरह रोशनी डाली और आपने बहुत कीमती हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया सर, ज़्यादा